नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच, आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं, आप लोगों द्वारा ही उठाए गए सवालों का जवाब लेकर के। दोस्तों, आपने हमारे कमेंट बॉक्स में पूछा है हमसे कि यह आंदोलन, किसानों का आंदोलन कितने दिन तक चलेगा। एक सवाल। दूसरा, जो प्रमुखता से जो सवाल आए हैं, तो पहला सवाल तो यह है कि किसानों का जो आंदोलन इस समय शंभू बॉर्डर जैसे जगह से आपको समाचार मिलते होंगे, जो परिस्थितियां हैं वो देख रहे हैं, सोशल मीडिया से समझ रहे हैं और जान रहे हैं। गोदी मीडिया बनाम डाबर मीडिया बनाम सुपारी मीडिया, वो तो कुछ आपको बताएगी नहीं। कुछ राष्ट्रवादी पत्रकार हैं बेचारे, जो वहां जाकर भी मेहनत कर रहे हैं, फील्ड में उतरकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनसे आपको सारी सूचनाएं मिलती होंगी। अब रह गई बात कि आपके सवालों की। आपका सवाल यह है कि क्या किसान आंदोलन के में किसान जो आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से बातचीत भी चल रही है, उसका कोई नतीजा निकलेगा। मेरा मानना है, या मेरा मानना क्या, यही निर्णय है, मैं जानता हूं। और कब तक यह आंदोलन चलेगा वो भी बता दूं। तो पहली बात कि क्या सरकार किसानों की बात मानेगी, जो बातचीत चल रही है उसका कोई रिजल्ट निकलेगा? नहीं, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। और किसानों की एक भी बात, सिंगल एक भी बात जो मानने का दिखावा कर रहे हैं वो भी नहीं मानेंगे, टालने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, एक भी बात नहीं मानेंगे। ठीक है। अब आप सोचोगे कि जब नहीं मानना है तो ये दिखावा क्यों कर रहे हैं, बातचीत क्यों कर रहे हैं? वो देश को दिखाना चाहते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं। अब अगली बात कि अगर नहीं मानना है तो सीधे बोल दें कि नहीं मानेंगे, एक बार में ही। दिखावा भी क्यों कर रहे हैं मेरे दोस्त? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसान का धैर्य टूटे, किसान को गुस्सा आए, किसान रिएक्ट करे। यानी किसानों को चिढ़ाया जा रहा है, किसानों को प्रवोक किया जा रहा है, किसानों को उकसाया जा रहा है। क्यों? किसानों को इसलिए उकसाया जा रहा है कि किसान उग्र हों, और जब किसान उग्र होंगे तो उन पर गोलियां बरसाएंगे नरेंद्र मोदी की सरकार, या नरेंद्र मोदी उन पर गोलियां बरसाएंगे। यही वो चाहते हैं, यही वो नरेंद्र मोदी बदला लेना चाहते हैं किसानों से। उस समय नरेंद्र मोदी को आकर के जो माफी मांगनी पड़ी थी, क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ आकर के किसान बैठ गए थे, 13 महीने तक धैर्य से बैठे रहे। नरेंद्र मोदी इतनी कोशिश कर ली, उन पर गोली चलाने की, नहीं चलवा पाए। उसका बदला लेना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट यह है कि नरेंद्र मोदी की हैसियत ही नहीं, नरेंद्र मोदी के काबू, नरेंद्र मोदी के बस में ही नहीं है कि इन किसानों की बात मान लें। मामला कुछ अंतर्राष्ट्रीय है, WTO के दबाव में, और कुछ अपना खुद का, यानी मोडानी का, यानी अडानी का मामला है। जो मैंने कहा पहले भी, आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी अपने किसान बिल में यही लेके आए थे, कॉरपोरेट फार्मिंग। तो वो कॉरपोरेट फार्मिंग, अडानी को कॉरपोरेट फार्मिंग बोलना ही छोड़ दीजिए, सब कॉरपोरेट के लिए तो ये होगा नहीं। अडानी फार्मिंग चाहते हैं नरेंद्र मोदी। अडानी को सारी जमीन देश की छीन करके देना चाहते हैं, किसानों से छीन करके देना चाहते हैं अडानी को। उसी मिशन पे, उस मिशन को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी ये चालें चल रहे हैं। बातें तो नहीं मान सकते, बात मानने का दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उकसाना चाहते हैं। शंभू बॉर्डर पे क्यों रोका गया? अगर गोली चले, किसान ज्यादा से ज्यादा मरे तो इसे प्रादेशिक मामला बताया जा सके। प्रदेश का मामला, दिल्ली आ जाते, दिल्ली में अगर वो उस समय गोली चलवाते तो उनके ऊपर आरोप आता, लेकिन इस समय तो आराम से वो बच सकते हैं। तो पहली बात तो बदला लेना चाहते हैं उस समय जो इन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। दूसरी बात तो कृषि बिल, मतलब 3
किसान बिल तो वो लागू ही करवा चुके हैं, कर चुके हैं अंडरग्राउंड तरीके से। जब सब कुछ प्राइवेटाइज ही कर दिया तो उस कानून का महत्व ही खत्म हो गया। कानून रहे या ना रहे, और वैसे भी अभी तक वो कानून खत्म नहीं किया गया, उठाया नहीं गया है। उस कानून को फिर से लागू कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। तो ये तो हो गई फ्रंट की दुश्मनी। नरेंद्र मोदी की मजबूरी ये है कि वो अडानी और WTO के दबाव में, अडानी यहां अंतरराष्ट्रीय फायदा और WTO का दबाव भी ऊपर से है कि आप सब्सिडी ज्यादा नहीं दे सकते, आप MSP पे खरीदारी नहीं कर सकते। ये दबाव WTO का भी है, जिसके कारण नरेंद्र मोदी मांगने की कोशिश नहीं कर सकते। अब WTO पर वर्चस्व किसका है? अमेरिका का। नरेंद्र मोदी अमेरिका से पैसे लेकर, धन लेकर के और अंडरग्राउंड सहायता लेकर ही तो प्रधानमंत्री बने हैं, चीन और अमेरिका से। तो वो कैसे WTO के अगेंस्ट जा सकते हैं? वो कैसे अडानी के अगेंस्ट जा सकते हैं? तो नरेंद्र मोदी किसानों की मांगे तो पूरी नहीं कर सकते, उनके बस में नहीं है, उनके हैसियत में, उनकी हैसियत से बाहर है। लेकिन मैंने कहा कि बदला लेने के लिए नरेंद्र मोदी किसानों पर गोली चलवाना चाहते हैं, इसीलिए किसानों को प्रोवोक किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, चिढ़ाया जा रहा है, उन पर जबरदस्ती बिना जरूरत के आंसू के गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, ड्रोन से उन पर हमले किए जा रहे हैं। ये सारी कुछ कवायद जो की जा रही है वो उकसाने के लिए। चाहते तो रोककर चुपचाप बैठ भी सकते थे। जब किसान बहुत दूर रुके हुए हैं और वो नहीं गोली खाना चाहते, उनके उतनी दूर ड्रोन से भेजकर आंसू गैस के गोले छोड़ने का मतलब क्या है? चिढ़ाना, प्रोवोक करना, उकसाना, जिससे किसान उग्र हों और उन पर गोली चलवा करके नरेंद्र मोदी की छाती में ठंडक पड़े, क्योंकि बिना खून देखे उनको तो मतलब संतुष्टि मिलती नहीं है। बदले में इतने बड़े माहिर हैं कि वो किसी को नहीं छोड़ते, आप देख ही रहे हैं उनकी राजनीति में। अब किसान को कैसे छोड़ेंगे? तो किसान ने उनसे माफी मंगवाई थी, वो किसानों को गोली खिलवाएंगे। और इसीलिए शंभू बॉर्डर पे रोकने का मकसद यही है कि उनको वहीं मारा जाए। जब वहां मारा जाएगा तो आरोप सीधे उन पर नहीं आएगा, आरोप जाएगा खट्टर पे, खट्टर को बर्खास्त कर दिया जाएगा। वैसे भी सरकार अब जाने को ही है, क्या फर्क पड़ता है? यह है नरेंद्र मोदी का शातिर दिमाग, जो इस तरह की सोच रखती है अपनी जनता के प्रति, अपने किसानों के प्रति। उन्हें पता है कि किसान की मांग जायज है, उन्हें यह भी पता है कि यह देना गलत नहीं होगा, उन्हें यह भी पता है कि किसानों को ये उनकी मांगे पूरी करने के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा देश पर, और किसानों की मांग जायज है, किसानों की मांग किसानों के हित में है। लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं मानेंगे। नहीं मानने के जो कारण मैंने बताए, एक तो उनका अडानी प्रेम, दूसरा है WTO का दबाव, और तीसरा है उनकी अपनी खुंदक किसानों से बदला लेना। और इसीलिए बीच में रोककर उनसे इस तरह की नौटंकी की जा रही है और उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, जब एक तरफ बातचीत चल रही हो तो दूसरी तरफ आंसू गैस के गोले छोड़ने का मतलब क्या है, रबर की गोलियां चलाने का मतलब क्या है, या दूसरे और हथकंडे, जो यहां तक कि अपने कैडर मतलब अपने लोगों को किसानों के बीच भेज करके वहां से पत्थर चलवा करके उस तरह से भी प्रोवोक करने की कोशिश की। जबकि वहां के जो किसान धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, जो डटे हुए हैं, उन्होंने उनको पकड़ा भी, पीटा भी, बाहर भी निकाला। खैर, ये चाल है नरेंद्र मोदी की। तो कहने का अर्थ यह है कि पहली बात तो वेरी क्लियर है कि नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे किसानों की मांगे पूरी नहीं कर सकते, मांगे मान नहीं सकते। MSP की गारंटी की तो बात भूल ही जाइए। MSP की गारंटी न देने का दबाव तो WTO से भी है, और MSP की गारंटी देने से सरकार को छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा घाटा होगा अडानी को, क्योंकि सारे
भारत में अलग अलग जगह गोडाउन बनाकर बैठा तो अडानी है। पूरे देश की ज़मीन और पूरे देश के अनाज खरीद करके, भंडारण करके, जमाखोरी करके और अधिक से अधिक देश को लूट सके, देश से पैसा कमा सके, इसकी तैयारी में वो बैठा है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो कब्जा कर चुका है, यानी मोदी और अडानी दोनों मिलकर के कब्जा कर चुके हैं। बचा है कि कृषि, जिसके बल पे लोग काफ़ी दिनों तक लड़ सकते हैं गुजराती माफियाओं से, गुजराती हमलावरों से लड़ सकते हैं काफ़ी दिनों तक अपने कृषि के भरोसे। उसको भी तोड़ देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। ये है नरेंद्र मोदी की साजिश। तो कहने का पहले आपके सवाल का ये जवाब कि क्या किसानों की बात मानेंगे, उनसे समझौता होगा, जो बातचीत चल रही है उसका कोई रिजल्ट निकलेगा? नो, जीरो। अभी नहीं, कभी नहीं, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा नरेंद्र। और ये बात मैं जब किसान बिल आया था तब भी मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी किसान बिल वापस नहीं लेंगे। जो वापस लेने की बात समझते हैं वो गलत है, वो भ्रम में है। नरेंद्र मोदी किसान बिल लागू करके रहेंगे। नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री रहे तो किसानों की जमीन छीनकर अडानी को देकर ही मानेंगे। पहला अटेम्प्ट नरेंद्र मोदी का पहला हमला था भूमि अधिग्रहण बिल 2015 में, जब ऑर्डिनेंस के जरिए भूमि अधिग्रहण बिल लागू करने की कोशिश की थी 3 बार में, नहीं कर पाए। दूसरा हमला उन्होंने किया किसान बिल के रूप में। अब वहां तक किसान सचेत हो गए थे। पहली बार भूमि अधिग्रहण को रोकने का श्रेय कांग्रेस को जाता है, दूसरी बार किसानों को श्रेय जाता है। किसानों ने अपनी शहादत देकर 750 किसानों ने किसान शहीद होकर के किसान बिल को रुकवाया, वापस लिवाया, या एटलीस्ट सामने से कहने के लिए तो लागू नहीं कर पा रहे हैं, दिखाने के लिए। भीतर भीतर भले ही लागू कर रहे हैं, भीतर भीतर एपीएमसी मंडियां बेच रहे हैं, भीतर भीतर सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, भीतर भीतर सब कुछ, सारे संयंत्र आप जानते हैं, कृषि संयंत्र, बीज, खाद, सब कुछ अडानी को देने का मकसद क्या था? अब अगर अडानी के हाथ में खाद है, बीज है, पानी है, बिजली है, तो किसान खेती कैसे करेंगे? जब चाहेगा अडानी रोक देगा और मजबूर कर देगा किसानों को जमीन बेचने के लिए, और वो अडानी खरीद लेगा। यही, और पैसे की कोई कमी नहीं है। ब्लैक मनी अभी भी कई 100 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी छुपा कर रखा है विदेशों में, वो लाएंगे धीरे धीरे, इसी तरह से जिस तरह से चुनावी चंदे में फंसे हैं। अब तो शायद नहीं हो पाएगा। तो पहला बात का जवाब यह है कि नरेंद्र मोदी से जो बातचीत चल रही है सरकार से, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी इस समय किसानों को उकसाकर, उनको पर गोली चलवा करके उनसे बदला लेना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि अब नरेंद्र मोदी खुद जब उनकी प्रधानमंत्रित्व खटाई में पड़ गया है तो वो चाहते हैं कि बीजेपी भी बर्बाद हो जाए। गांव में एक आपने देखा होगा, जब खेल रहे होंगे, गांव में हर गांव में एक आध शरारती बच्चा, मतलब लड़का ऐसा रहता था, पढ़ने की उम्र को याद कीजिए, जो न खेलता था न खेलने देता था। जब तक चुपचाप खेलता था लोग उसको खिलवाते थे। मान लीजिए बैटिंग कर रहा है, मान लीजिए बॉलिंग कर रहा है, तो वो उसको जो पसंद है वो कर रहा है, करता रहेगा तब तक चलेगा। जैसे ही उसकी पारी बदलेगी, वो आउट हो जाएगा, वैसे ही पूरा खेल बिगाड़ देगा, किसी को गाली देगा, कुछ तोड़ देगा, कुछ फोड़ देगा, और पूरा खेल बिगाड़ देगा, खेल बंद करवा देगा। ये नरेंद्र मोदी का ट्रैक है। नरेंद्र मोदी ऐसे ही हैं। अब नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री बनने की रेस से बाहर हो चुके हैं, तो वो किसानों को उकसा करके भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश कर देना चाहते हैं, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी अब नहीं चाहती कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उस कारण से नरेंद्र मोदी अब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश ही हो जाए। ये होता है बिगड़े हुए लोगों, बिगड़े हुए शहजादों का, या गांव में ऐसे प्लेयर्स, यानी ऐसे दोस्त आपको मिले होंगे, आपको याद होगा, अगर आप बचपन को याद करेंगे, हर गांव में एक आध तो रहता ही था इस तरह का शरारती, जो खेलता भी नहीं था और खेलने भी नहीं देता था। तब तक खेलता था जब तक वो खेल सके, जैसे उसकी पारी खत्म होती थी वो खेल को बिगाड़ देता था। ये ऐसे हैं नरेंद्र मोदी। तो अब किसानों को उकसाकर, आपने कहा किसानों को आगे क्यों नहीं आने दे रहे हैं,
दिल्ली में आकर भी वो जैसे पहले धरना प्रदर्शन कर रहे थे कर सकते हैं। क्यों वहां रोका गया है? क्यों वहां रोका गया है? क्योंकि वहां गोली चलवाएंगे तो नरेंद्र मोदी पर आरोप नहीं आएगा, वहां गोली चलवाएंगे तो प्रदेश पर वो आरोप थोप सकते हैं। एक दूसरी कि किसानों से जो बात चल रही है उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, किसानों को प्रोवोक करके उस पर गोली चलवाएंगे। अगर ये सब कुछ का निगेटिव असर पड़ता है तो नरेंद्र मोदी के ठेंगे से, नरेंद्र मोदी तो जा ही रहे हैं राजनीति से, तो पूरा भारतीय जनता पार्टी का की ऐसी तैसी करके जाएंगे। मेरे दोस्त, ये है नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी, और ऐसे ही है नरेंद्र मोदी। वो राजनेता कम कुछ और ज्यादा है, और वही वो कर रहे हैं। अब रह गई बात कि किसान कब तक, आखिर किसान कब तक वहां रहेंगे? मान लीजिए चाहे जितना भी प्रोवोक नरेंद्र मोदी करें और किसान धैर्य से चुपचाप बैठे रहें, गोली उनका जो भी उनसे जो दर्द दिया जा रहा है वो बर्दाश्त करते रहें, बैठे रहें, फिर क्या होगा? मेरे दोस्त, आचार संहिता लागू होगी, चुनाव डिक्लेयर होगा तो उनको रोका नहीं जा सकता, फिर वो आएंगे दिल्ली तक। हो सकता है चुनाव डिक्लेरेशन तक उनको वहां रोके रखें, इस तरह की शातिराना चालें चलें, उनको उकसाने की कोशिश करें, गोली बरसाने की कोशिश करें, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो वो आएंगे। किसान भी पीछे नहीं हटेंगे, किसान दिल्ली तक आएंगे, किसान की मांगे मानी नहीं जाएंगी। यह आंदोलन चलेगा अगले 3 महीने तक। मई महीने में 3 क्या, जैसे अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 3, साढ़े 3, 4 महीने तक चलेगा, जब केंद्र में नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं होंगे, कांग्रेस की सरकार होगी, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, और उन्होंने वादा कर दिया है कि किसानों की सारी बातें मानी जाएंगी और एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। और एमएस स्वामीनाथन के सारे जो उन्होंने व्यवस्था दी है अपने रिपोर्ट में, वो सब कुछ लागू किया जाएगा। तो उस समय तक इनका ये आंदोलन चलता रहेगा, चुनाव तक, और चुनाव के रिजल्ट के बाद इनकी मांगे मानी जाएंगी दूसरी सरकार के द्वारा। ये नरेंद्र मोदी नहीं मानेंगे। अब आप उस समय का 2021-22 में जब 13 महीने किसान बैठे रहे, तब भी मैंने यही कहा था, आप मेरे वीडियो उठाकर देख लीजिए, तभी मैंने यही कहा था कि किसानों का आंदोलन 2024 के चुनाव तक चलेगा। यह बीच में तो रेस्ट लिया, नरेंद्र मोदी के धोखे में आकर किसानों ने रेस्ट लिया, फिर से किसान को आंदोलन करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो 2024 के चुनाव के अंत तक यह आंदोलन चलेगा। नरेंद्र मोदी तीनों किसान बिल वापस नहीं लेंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं देंगे, किसानों की कोई मांग नहीं मानेंगे। यह काम आने वाली अगली सरकार करेगी। अब रह गई बात नरेंद्र मोदी के स्टाइल की। मेरे दोस्त, हर बुरी चीज को नरेंद्र मोदी मतलब गोल्डन वर्ड्स में लपेट करके लोगों के सामने पेश करते हैं। आपको अगर नरेंद्र मोदी के भूमि अधिग्रहण बिल को भी ले लिया जाए तो किस तरह से पेश किए, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी को किस तरह से पेश किया, नरेंद्र मोदी जीएसटी को किस तरह से पेश किया, सब कुछ उन्होंने आम आदमी को धोखा देने के लिए किया, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए किया, लेकिन सामने से कुछ और दिखाया। किसान बिल में भी यही था। नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि किसान भंडारण करेंगे, किसान कहाँ से भंडारण कर लेंगे, वो बेचारे दूसरी फसल के लिए उनके पास पैसे नहीं होते तो कहाँ से भंडारण करें, किसान कहीं और ले जाके बेचेंगे जहाँ भी चाहें, वो भी गलत था। किसान अपने यहाँ अपनी मंडी तक पहुँचने में भारी पड़ता है उनको, दूसरे प्रदेश में जाकर के कहाँ से बेचेंगे या दूसरे देश में जाकर कहाँ से बेचेंगे। तीसरी बात थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये तीनों चीज़ें अडानी के लिए थी। भंडारण भी अडानी ही कर पाएगा, एक जगह से खरीद कर दूसरी जगह मोबिलाइजेशन भी अडानी ही कर पाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अडानी ही करेगा। तो तीनों किसान बिल किसानों को तो कह रहे थे तुम्हारे लिए है, लेकिन था
अडानी के लिए। यानी किस तरह से छल करते हैं नरेंद्र मोदी देश से, ये आपके सामने है। अब बहुत से नासमझ हैं, बहुत से अपने आप को बुद्धिमान समझते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो अपने आप को मूर्ख समझते होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसान बिल का भी उस समय भी समर्थन कर रहे थे, यहां तक कि पढ़े लिखे मंत्री कर रहे थे, ऐसे लोग भी कर रहे थे जो बुद्धिजीवी थे। अफसोस है उनकी बुद्धि पर और तकलीफ है उनके समर्थन और कार्य पर। आज भी ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी के समर्थन में नहीं है, किसानों को गलत कहने वाले नहीं है, किसानों को आतंकवादी साबित कर रहे हैं, किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, किसानों को न जाने क्या क्या गाली दे रहे हैं। मोदी के भक्त, उनका आईटी सेल, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं वो नादान है, बहुत कम बुद्धि है। वो ऐसे लोग हैं जिनका बाप न जाने कहां किस जगह रिक्शा चला करके पैसे लाता होगा, न जाने कहां मजदूरी करके पैसे लाता होगा, न जाने किस परिस्थिति में वो अपनी जमा पूंजी कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से किया होगा, वो निकाल कर खा रहा है, खिला रहा है, जिला रहा है, यहां तक कि उन्हें फोन भी दे रहा है और उसी फोन से वो किसानों को गाली दे रहे हैं। खैर, दुनिया में ईश्वर होता नहीं, इसलिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि हे, जो भी है, कोई अगर शक्ति है, मैं नहीं मानता, अगर कोई शक्ति है तो इन्हें सद्बुद्धि दे, इन्हें ज्ञान आए कि ये किसानों को समझ पाएं और उनको गाली देना छोड़ दें। वैसे आएगा नहीं, होगा भी नहीं। मैं कोई दुआ नहीं मांग रहा हूं किसी से, क्योंकि मैं किसी आदि शक्ति, किसी भी अदृश्य शक्ति को नहीं मानता। जो सामने है, जो युद्ध है, जीवन है, यही सब कुछ है मेरे दोस्त। ऐसी स्थिति में बस यही कह सकता हूं कि उनमें जो आज किसानों को, देश के अन्नदाता को गाली दे रहे हैं, उनकी इंसानियत उनके अंदर कहीं अगर दब गई है तो किसी न किसी कारण से जाग जाए, या मेरी ही बात सुन करके उनमें थोड़ी समझ आ जाए और वो किसानों को गाली देना छोड़ करके किसानों का समर्थन करें। यही मेरी मनोकामना है। नमस्कार।